हाँ जरा नहीं। कबीर, इंस्पेक्टर खुराना को साथ ले चलते, पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते थे। अरे प्लेन क्लॉथ में कोई तुम्हें फॉलो कर लेता। तुम्हें किसने बताया? लक्ष्मण। तारिणी, कोई पहली बार ऐसा सेंसिटिव इंटरव्यू करने जा रहा हूं मैं, और तुम खुद रिपोर्टर रह चुकी हो। तुम्हें पता है कि इस तरह के इंटरव्यू में पुलिस को साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं होता। और वैसे भी कोई हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। मतलब डोंट वरी, हमें कोई फॉलो कर रहा है। और देखो, अनुराग से कुछ मत कहना, या I'll call you। हमें कौन फॉलो कर रहा है? वही होंगे मिस कश्यप, जिनके बॉस का हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। पर कमाल है, आप जैसी इतनी एक्सपीरियंस रिपोर्टर ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई एम सरप्राइज्ड। रोक दूं गाड़ी? नहीं, आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं मिस कश्यप। मिस कश्यप, वैसे भी वो सिर्फ इस बात की सिक्योरिटी के लिए है कि कहीं हम पुलिस साथ में लेकर तो नहीं आ रहे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप उनसे मिल सकती हैं। नहीं सर, थैंक यू। मैं बस देख रही थी कि आप आगे पीछे देखकर गाड़ी चलाते हैं या नहीं। आई वॉज जस्ट टेस्टिंग यू। रियली? थैंक यू। डॉक्टर, क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? बताइए डॉक्टर, वो सीरियस तो नहीं है ना? डॉक्टर, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? आप उनकी? डॉक्टर, मैं उनकी जो भी लगती हूँ, क्या फर्क पड़ता है? फिलहाल मैं उनके साथ हूँ। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा कभी कभार हो जाता है, फास्ट पेन, झूठा दर्द, मतलब पेट दर्द और गैस की वजह से, और हमें लगता है कि अपेंडिसाइटिस है। वैसे ये बिल्कुल ठीक है और मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। मानव सर को कुछ नहीं हुआ है? सर थोड़ा धीरे चलिए, यहीं कहीं होंगे। मिस कश्यप, यहां तो नहीं होंगे। लाइसेंस। जो गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी, वो कहाँ छिप गई? मिस कश्यप, तैयार हो जाइए। लाइसेंस दिखाओ। मीडिया वाले सर। लाइसेंस दिखाओ और डिक्की खोलो। चलो उतरो नीचे, माधव जी आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो उतरो। सोचा था पैसे मिलेंगे ये लोग। चलिए बाहर आइए।
चलो। चलिए। क्या करे? छोड़िए। चलो रे, गाड़ी में से कैमरा बैग वगैरह निकालो, जो कुछ भी है इनका। चलो। डरो मत अनन्या, शांत रहो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घबरा कौन रहा है सर? तो फिर मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? अरे मोबाइल वगैरह लो मैडम का, और जेब में जो कुछ भी है सब निकालो। क्यों? एक मिनट, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। आप प्लीज माधवनाथ जी से कह दीजिए कि मैं ये इंटरव्यू नहीं करूंगी। हम अपनी मर्जी से थोड़ी आए थे यहाँ, हमें बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। इस तरह जबरदस्ती ये बंदी बनकर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप प्लीज किसी और को बुला लीजिए, किसी और को इंटरव्यू दे दीजिए, मैं नहीं लूंगी। अनन्या जी देखिए, गुस्सा मत होइए। अरे माफ़ी चाहता हूँ मैं। मेरे लड़के आप जैसे सभ्य तो है नहीं। देखिए बंदी तो हम हैं बरसों से भाई, डर में तो हम जी रहे हैं। समझिए हमारी दुविधा को। ये आपकी सुरक्षा के लिए नहीं, ये आपको इस तरह से जो लाया जा रहा है ये हमारी सुरक्षा के लिए, हम सब की सुरक्षा के लिए। समझ रही ना आप? तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। ए देशु सुन, ज़रा तमीज़ से लेकर आओ उनको, ठीक है? प्यार से और सलीके से बिठाओ गाड़ी में। पूछो पानी वानी पिए क्या? ठंडा पानी है ना गाड़ी में? हैं? हाँ अनन्या जी, अरे ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि आपने भी जो है मेरी बात पूरी तरह से मानी नहीं। अकेले आने का वादा था ना? ये किसको लेके आ गई आप साथ में? ठीक है, कोई बात नहीं है। आ गई तो आइए, मुलाकात होती है। इट्स ऑलराइट, ये इनका तरीका है। लेट्स कोऑपरेट। चलो इनका मोबाइल ले लो मैडम का। और कुछ नहीं है मेरे पास। घड़ी भी दे दूं? पहने रहो घड़ी, समय कट जाएगा इस घड़ी की टिक टिक से। चल कपड़ा लगा। हम फिर आपको बताना चाहेंगे कि आज की बात आज हम मानव गुप्ता के साथ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अचानक से ही उनकी तबीयत खराब हो गई है। और आज रात 9 बजे कबीर शर्मा के साथ देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आज रात हम आप तक लेकर आएंगे एक सनसनीखेज मुलाकात। तो देखते रहिए KKN और मुझे यानी ऋचा रखानी को इजाजत दीजिए। नमस्कार। ग्रेट रीडिंग ऋचा। थैंक यू मैम। रॉनी, आई एम रियली टेंस्ड। कबीर के साथ 9 बजे की खबर तो हमने बोल दी, लेकिन तुम्हें लगता है अनन्या और कबीर 9 बजे से पहले पहुंच जाएंगे? वैसे मैम मुझे लगता है कि अगर कबीर से खुद होते उनका मटेरियल नहीं होता तो कभी न्यूज़ नहीं बोलते। शायद हमने ये न्यूज़ बोल के गलती की है। लेकिन कबीर खुद भी तो ये गेम कितनी बार खेल चुका है। कबीर शर्मा है मैम। रॉनी, अनन्या का फोन लगा? दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। मतलब वो लोग अभी तक उन बागियों के साथ ही है। लेकिन इतना लंबा इंटरव्यू। दैट्स गुड फॉर यू ना, एडिट के लिए और मटेरियल मिलेगा। क्यों? खालिद, मैं बहुत टेंस्ड हूँ।
तुम्हें लगता है ये दोनों 9 बजे से पहले पहुंच जाएंगे? ऑफ कोर्स बिल्कुल पहुंचेंगे। डाउट क्या है? मुझे बहुत बड़ा डाउट है, पर वो लोग उन दोनों को दिल्ली एनसीआर के बाहर ले गए तो मतलब ये भी तो हो सकता है ना। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। वो अनन्या का फोन नहीं लग रहा था। हाँ जी आंटी, एक्चुअली आंटी उसका ना फ़ोन ऑफ हो गया है। मेरी बस अभी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई है। वो कबीर सर के साथ ही है, तो आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। अच्छा, फिर ठीक है। चलो मैं फोन रखती हूँ। हाँ जी आंटी। तुम तो ठीक हो गए। लगता है मेडिसिन ने जल्दी काम कर दी। दर्द है पर थोड़ा कम है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए मना किया है। बस 2 दिन की दवाइयाँ दी है ना? गुड, दैट मींस ओके। अगर कभी नहीं आता तो 9 बजे का बुलेटिन तुम पढ़ोगे। थैंक्स खालिद, मैं अपनी न्यूज़ पढ़ लूंगा। मैं कबीर शर्मा का कोई टेम्पररी रिप्लेसमेंट नहीं हूं। तुमने टाइम देखा है मैंने? ऋचा तुम्हारी न्यूज़ पढ़ चुकी है। क्या कहेंगे हम ऑडियंस को? क्यों पढ़ रहा हूं मैं कबीर शर्मा की न्यूज़? और कहां है कबीर शर्मा? वैसे एक्चुअली है कहां? अभी तक फोन नहीं आया ना किसी का? नहीं सर, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इस वक्त हम बस ये जानते हैं कि आप गोली खा के ठीक हो गए हैं, लेकिन वो जिंदा है या नहीं ये हम नहीं जानते। रॉनी, क्या बोल रहे हैं? मैं तैयार हो जाता हूं। It'll be okay. मुझे पता होता ये लोग ऐसे बिहेव करेंगे हमारे साथ तो मैं इंटरव्यू के लिए हाँ ही नहीं कहती। गुड मिस कश्यप, देर से इसे, लेकिन आपको समझ में तो आया कि आपको अकेले क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था। ले तो आए इनको, अब इनका क्या करना है? क्या करेंगे मतलब? अगर आपका छुपन छुपाई का खेल खत्म हो गया है तो इंटरव्यू शुरू करें सर।
किस आदमी का फोटो है? हाँ? ये उसी प्रोड्यूसर का फोटो है ना जिसने फिल्म बनाई है? हाँ, वो हमारी ऑफिस की पार्टी में आया था, तब की है। पार्टी में आया था और आपने उसके साथ इस तरह का फोटो खिंचवा लिया। वो सब ठीक है, लेकिन इनको क्यों साथ में लेके आया आपने? आपको फोन किया था मैंने ना कि आपको अकेले आना है। देखिए, ये जूनियर है, अकेले नहीं आ सकती थी। हमारे ऑफिस में रूल है कि अपने सीनियर के साथ जाना पड़ता है। सिर्फ यही वजह या कि हम इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको भी पीछे पीछे आना पड़ा? आप तो बहुत बड़ी हस्ती हैं मिस्टर कबीर शर्मा। आप हमारे यहाँ आए, ये हमारा सौभाग्य है। क्यों देसु? देसु, ये भी तो हो सकता है ना कि मैडम जूनियर हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए बड़े साहब पीछे पीछे आ गए। अरे कबीर शर्मा, आपको क्या लगता है कि मैडम पे कोई आफत आएगा या मैडम मुसीबत में पड़ेंगी तो आप हीरो बन के आएंगे और उनको हमसे बचा कर ले जाएंगे? अरे अब तो अब गुस्सा हो रहे हैं। मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमें अपना इंटरव्यू कर लेना चाहिए, किस काम के लिए हम आए, और अगर समय रहते हुए हम यहाँ से निकल जाएं तो बेहतर होगा। क्या कहते हैं? आप लोग हमारे मेहमान हो। आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या लगता है ये महत्वपूर्ण है। अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है वो हम तय करेंगे। और जाने से पहले क्राइसिस में यानी संकट में सबसे पहले जो घायल होते हैं वो है हमारा संयम और हमारा आत्मविश्वास। और ये वही दो हथियार हैं जो हमें उसी संकट से बाहर निकालने में सबसे ज्यादा सक्षम होते हैं। इन दोनों हथियारों को संकट के उन क्षणों में जो सुरक्षित रख पाते हैं, बाजी वही जीतते हैं। हमारी शख्सियत की असलियत का पता इन्हीं क्षणों में चलता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.